फ्लोटिंग रिस्ट कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। सर 2। 2 होती है, 2। जी, और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल कौन है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। 11th 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर क्या है? हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि 2 साइड लाइन होती है, उन 2 साइड लाइन के बीच में एक्टिन और मायोसिन होते हैं। तो 2 साइड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। जी, आगे क्वेश्चन नंबर 9 इज डैश डैश इज ए बोन फाउंड इन दी ह्यूमन हैंड, इंसानी हाथ में पाई जाने वाली हड्डी है। डैश डैश कौन सी है? टार्सल पैर में रहती है, पैराइटल दिमाग में होती है, फेलेंजिस तो जो प्रॉक्सिमल फेलेंजिस है वो हाथों में है ना, फेलेंजिस। मुबशिरा बेटा, फेलेंजिस। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? 3 लेयर इन आई बॉल फ्रॉम इनसाइड टू आउट, अंदर से आंख की गेंद में 3 तह, हमने पढ़ा हुआ है ना, अंदर से बाहर। अंदर से बाहर कौन सी होती है? तो अंदर बाहर कौन होती है? स्केलेरेटा, फिर कोराइड, फिर अंदर रेटिना। तो अंदर से बाहर चला गया तो उल्टा कर देना है, रेटिना, कोराइड और स्केलेरेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिल्डर, पेक्टोरल गिल्डर का पार्ट कौन है? तो हमको मालूम है 2 ही गिल्डर है हमारे पास, पेक्टोरल और पेल्विस गिल्डर। तो पेक्टोरल गिल्डर के अंदर जो पार्ट होता है वो ग्लिनॉइड कैविटी है, जिसकी वजह से हमारा जो पेक्टोरल गिल्डर है वो हमारी जो बोन है हिमरस, जो हाथ की बोन है हमारी, उसके साथ अटैच होता है, तो उसके पास क्या होता है? ग्लिनॉइड कैविटी। क्वेश्चन नंबर 6, द कार्डियक मसल्स इज फाउंड, अरे कार्डियक मसल्स मतलब कार्डियक मसल्स कहाँ होते हैं? कार्डियक टिश्यू कहाँ होते हैं? दिल में होते हैं। जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। और 7 में क्या पूछा है? एक धारी और गैर इख्तियारी उजला, यानी इनमें से कौन सा उजला ऐसा है जिसमें धारीदार यानी स्ट्रेटेड मसल देखने को मिलते हैं, और वो इनवॉलेंट्री होता है? हमारा कार्डियक मसल यानी हमारा कल्बी पट्टा, यानी जो हमारा दिल है वो। नसीम आरा ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको पहचानना है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं उसमें क्या होता है? तो हमने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है तो सेल होते हैं, जो जर्म सेल होते हैं, वो जर्म सेल से हमारे पास स्पर्म बनता है। तो जब जर्म सेल के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस का अमल होगा तब मियोसिस होगा और स्पर्म बनेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? मियोसिस एंड स्पर्म बनते हैं। दूसरा जो रेटेटेस्टिस है, रेटेटेस्टिस क्या है? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब बाहर निकलते हैं तो उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को टेस्टिस से बाहर निकलने के बाद बोला जाता है रेटेटेस्टिस।
जो क्या करते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वो कलेक्शन है। और लेडिंग सेल, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, लेडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन। और हमको मालूम है कि एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी जो मेल है उनके अंदर दाढ़ी आना, है ना, मूछ आना, ये उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो लेडिंग सेल है क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन। और प्रीप्यूस, तो उसका है टर्मिनल स्किन ऑफ पेनिस, जो पेनिस का हमने कहा ना फोर स्किन, तो फोर स्किन का दूसरा नाम है प्रीप्यूस। जो पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है जिसको फोर स्किन भी कहा जाता है, उसमें होता है प्रीप्यूस। जी, क्वेश्चन नंबर 22 किसने किया है, ये मुस्तकीम। मुस्तकीम ने पूछा है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चेन दैट ऑकर टू द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में पहली तब्दीली कौन सी है। तो हमने कहा कि जाइगोट के अंदर जैसी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद जो पहली तब्दीली स्टार्ट होती है वो क्लीवेज होता है। और क्लीवेज होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल बनते हैं, उन सेल को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। और ब्लास्टोमियर के बाद वहां पर बनता है ब्लास्टोसिस। तो इट डिवाइड्स टू फॉर्म हॉलो बॉल ऑफ सेल, बहुत सारे सेल का एक छोटा सा खोखली गेंद बनाता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसको हमने ब्लास्टोला, फिर हमने कहा गैस्ट्रोला, इस तरह से मैंने उस दिन बताया था। नाउ सानिया तरफ ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द हार्मोन। मंदरजा झैल में से कौन सा बयान हार्मोन्स के लिए दुरुस्त नहीं है। तो पहला है वो मुंबई गुदूर से दूर हदफ वाले आज़ा पर काम करते, बात सही है कि वो दूर के टारगेट ऑर्गन तक जाने, इसीलिए उनको ब्लड में मिक्स किया जाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा, वो बराह रास्त खून में खुफिया या सीक्रेट किए जाते हैं, यहाँ पर खफिया को इफराज लिखना चाहिए था लेकिन वह ट्रांसलेशन बराबर नहीं हुआ इसलिए गड़बड़ हो गई। तो वो बराह रास्त खून में इफराज किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। फिर दे आर यूज अगेन एंड अगेन लाइक कैटलिस्ट, तो इनका काम बार बार इस्तेमाल नहीं होता, एक मरतबा अगर ये सिगरेट होते हैं तो जब तक इनका काम हो गया उसके बाद उनको डिग्रेड करके बॉडी से बाहर कर देते हैं, तो उनका ये काम बार बार नहीं किया जाता है। और चौथा है दे आर प्रोड्यूस इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव, सही बात है, वो कम मिकदार में पैदा होते हैं और हयातियाती लिहाज से बहुत फाल होते हैं। तो इसका जो आंसर है 46 का वो है 3, कि वो बार बार, यानी वो कैटालिस्ट का रोल नहीं प्ले करते। फिर क्वेश्चन नंबर 47, जवाद। जवाद का पूछना है कि भाई मंदरजा जल में से कौन सा मोटापा और कम प्लाज्मा यानी सोडियम के अंदर और हाई पोटेशियम और ब्लड प्रेशर में इजाफे से मुताल्लिक है। तो मंदरजा जल में से ये काम कौन करता है, ये काम करता है थायरोक्सिन। फिर 59, क्वेश्चन नंबर 59, सिंपल शुगर ऑफ ब्लड इज, अरे कितना आसान क्वेश्चन है, कौन है ये, सादा सादी, अरे खातून साहेबा, ग्लूकोज है ना सबसे खून की सादा शुगर, सिंपल शुगर ऑफ ब्लड, ब्लड की सिंपल शुगर कौन है, तो ग्लूकोज है। 60, द नंबर ऑफ स्लाइवरी, अरे नंबर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ा हुआ है ना, 3 होते हैं और वो तीनों भी पैर में होते हैं, मौलाना मोहम्मद कैफ साहेब 3 पेयर्स में होते हैं। नसीम आरा 25, 37 क्वेश्चन नंबर और 25 क्वेश्चन नंबर एक साथ पूछ लिया उन्होंने। नाउ 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे जिस्म के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, हमारा मरकजी आसाबी निजाम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल जाते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर पूछा है नसीम आरा ने, वो क्या है, ओव्यूलेशन, अरे ओव्यूलेशन कौन कंट्रोल करता है, तो मैंने इससे पहले भी बताया कि एफएसएच एंड एलएच, एलएच का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो एग बाहर आता है और वो बनाने के लिए स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर क्वेश्चन नंबर 8 को बताइए। जी बेटा 2 मिनट, एक
किसी ने 24 पूछा है, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन क्या है कि पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, मैंने बताया ना कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है, जब सेकेंडरी ओसाइड बनता है। सेकेंडरी ओसाइड जब बनता है तब एक पोलर बॉडी निकलती है, वही सेकेंडरी ओसाइड जब ओवम बनता है तब दूसरी पोलर बॉडी निकलती है। तो याद रखना कि सेकेंडरी ओसाइड जब बनता है तो पोलर बॉडी निकलती है। और हमारे कौन से बाजी थे, उन्होंने 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इज नॉट ए स्कल बोन, खोपड़ी की हड्डी नहीं है। कौन नहीं है खोपड़ी की हड्डी? स्टर्नम, क्योंकि स्टर्नम जो बोन है ये हमारी खोपड़ी वाली बोन की हड्डी नहीं है। और टेरिगॉइड, ये जो बोन की हड्डी है, तो टेरिगॉइड के मामले में हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसका, और स्टर्नम के मामले में हमने पढ़ा हुआ है। हमको मालूम है कि हमारा जो सीना है उस सीने के अंदर स्टर्नम होती है, तो एग्जैक्ट आंसर हमको मालूम है। कभी कभार एग्जाम में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं, लेकिन आंसर हमारे पास जो पता है उसमें से होता है। तो स्टर्नम हमको मालूम है कि वो कभी भी स्कल की हड्डी नहीं है, खोपड़ी में रहने वाली हड्डी वो नहीं है। जवाद दानिश ने पूछा है व्हाट इज 39 क्वेश्चन नंबर। जवाद, which endocrine gland store its secretion in extracellular space before discharging into blood? कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड अपने खून को खारिज करने से पहले खारिजी खलियों में महफूज करता है? थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, पहले जो थायरॉक्सिन बना हुआ है इसको स्टोर करके रखते हैं, जब जब नीड पड़ती है तब तक उसका वो सिक्रीशन करते हैं। साइमा कौन है? सलमा सुल्ताना 56 नंबर। 56 मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनॉन इज नोन एज, अगर आपको याद होगा तो ग़िज़ाई नली, तब वो वहां पर नहर हो गया, ग़िज़ाई नहर का पट्टू यानी जो मसल्स है का सुकड़ जाना। ओके, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उर्दू वाले इमले में। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनॉल, जो हमारी खाने ग़िज़ा की जो नाली है उसके अंदर जो मसल्स है, वो उसके अंदर जो उजला है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो पेरिस्टासिस करते हैं, जिसकी वजह से फूड धीरे धीरे हमारे फायरिंग से, एसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टासिस। 41 अगेन सलमा सुल्ताना ने 41 क्वेश्चन नंबर पूछा है। MSH हमने पढ़ा हुआ है, MSH ऑफ पास इंटरमीडिया पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल। पिट्यूटरी के पास जो इंटरमीडिया का MSH है, MSH मतलब मेलानिन सिक्रेटिंग हार्मोन। मेलानिन सिक्रेटिंग हार्मोन का क्या होता है? मेलानिन सिक्रेटिंग हार्मोन हमारे पास मेलाटोनिन पिगमेंट बनाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो जिस्म है उस जिस्म का जो कलर है वो कलर ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो निचले हिस्से में जिल्द का क्या है, वो डार्कनिंग ऑफ स्किन इन लोअर वर्टिब्रेट्स, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो स्किन का कलर है वो डार्क होता है, काला होता है। तो उर्दू में इसको एक्चुअली लिखना इस तरह से चाहिए था कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स, यानी जो लोअर वर्टिब्रेट्स है या निचले वर्टिब्रेट्स है, उनकी जो जिल्द है वो सिया होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उर्दू वाला जो मिस्टेक्स है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स नहीं होंगे इंशाल्लाह। अदीबा जहां, उससे पहले अदीबा फिरदौस का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 19। अदीबा फिरदौस ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द नॉर्मल पाथ ऑफ स्पर्म सेल एज इट में, यानी यहाँ पर ये सवाल था कि जो स्पर्म है वो नॉर्मल पाथ कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन को जाने के लिए वो कौन से रास्ते से जाता है। तो हमको मालूम है वजाइना, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से ओविडक्ट, और ओविडक्ट में जाने के बाद क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग आता है और इधर से कौन आता है, स्पर्म, फिर उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन। तो वो उसी सवाल को यहाँ पूछ रहा है कि उसका रास्ता क्या है स्पर्म का। उसके बाद है अदीबा जहां अमड़ापुरी, उन्होंने पूछा है 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज करेक्ट, कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों भी स्टेटमेंट सही है।
द मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ह्यूमन इज कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। दे आर सिक्रेटेड बाय द जोना फेसिकुलेटा ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, बराबर एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास से होता है। फिर सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन इज डिक्रीज इन एडिसन्स डिजीज। नसीम आरा ने क्वेश्चन पूछा है, कहाँ गया उनका? थर्टी 30 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। बच्चों स्क्रीन दिख रही है क्या? क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? साइमा आपको नहीं दिख रहा है? अदीबा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को? ओके, नेटवर्क का इश्यू होगा आप लोगों के पास। थर्टी है द प्राइमरी कॉज फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी कंट्रीब्यूटेड। तो हमने कहा था कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन के पास, वो किसकी वजह से होता है? तो पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल। तो प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी एट्रीब्यूटेड। तो जो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस किस तरह के हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑप्शन ये नहीं है कि बाहर सोडियम ज्यादा है और अंदर पोटेशियम ज्यादा है। यहाँ पर किस तरह का है कि पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल, यानी जो पोटेशियम है वो डिफ्यूज होता रहता है। तो हमने कहा कि पोटेशियम अंदर जा सकता है लेकिन सोडियम नहीं जा सकता, पोटेशियम नहीं, सोडियम नहीं जा सकता, और जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो नहीं जा सकते, क्लोराइड नहीं जा सकता। लेकिन जा कौन सकता है? जा सकता है पोटेशियम। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए उन्होंने पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोगेनिक पंप लिखा हुआ है, डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, जबकि इन तीनों का डिफ्यूजन होता नहीं। इन तीनों में से सिर्फ किसका डिफ्यूजन होता है? पोटेशियम का। फिर एनायन लाइक प्रोटीन फॉस्फेट एंड सल्फेट, नहीं, वहां पर ये होते नहीं है। तो पहला ऑप्शन मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो वो है पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल, कि जो पोटेशियम होती है वो थोड़ी 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 अंदर जाते रहती है, उसको पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता, उसको पूरी तरह से रोका नहीं जाता है। तो आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि आपके पास जो आंसर बनाए जाएंगे या जो आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे वो किस तरह के हैं। वो आपकी मतलब जिस तरह से हमने पढ़ा हुआ है कि वहां पर है तो सोडियम और क्लोराइड को अंदर आने से बंद कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ पोटेशियम का रास्ता चालू रहता है। तो इसका मतलब ये है कि रेस्टिंग पोटेंशियल जब तक बरकरार रखना है तब तक पोटेशियम का डिफ्यूजन थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए। सलमा सुल्ताना का क्वेश्चन नंबर है 14। द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। देखिए यहाँ पर जो हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होता है वो टेस्टोस्टेरॉन है। जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन का कन्वर्जन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो टेस्टिस है टेस्टिस से एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन का एक और टाइप है टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन ह्यूमन के और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए कि एंड्रोजन का एक और टाइप है टेस्टोस्टेरॉन। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमने लेक्चर के दौरान में नहीं पढ़ा होता है, या तो वो छूट गई होती है क्योंकि फास्ट जाना होता है। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि एग्जाम के या क्वेश्चन पढ़ते वक्त वो सवाल कि ये पॉइंट है और ये छूट गया, तो क्वेश्चन के जरिए हम वो जब कि आप उसको नोट डाउन कर लें। सानिया बी शेख सलीम ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 54। Which of the following statement is correct regarding glucagon हार्मोन? ग्लूकागॉन हार्मोन से मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इट हैज अपोजिट इफेक्ट टू दैट ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन का बरक्स काम करता है, यानी अपोजिट में काम करता है, मुखालिफ में काम करता है। इंसुलिन क्या करता है?
इंसुलिन ग्लूकोज को सेल को यूज करने के लिए बोलता है, ठीक है। दूसरा ग्लूकागॉन बोलता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रहना चाहिए, यानी वो निकाल निकाल के देता है। फिर दूसरा ऑप्शन है इट कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, नहीं वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है ग्लूकागॉन। थर्ड है इट इज गिव टू डायबिटिक पेशेंट, नहीं इंसुलिन दिया जाता है, जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है जिसको भी शुगर की बीमारी होती है उसको इंसुलिन दिया जाता है। और इट इज फॉर्म बाय पी सेल ऑफ पेनक्रियास, नहीं ये पी सेल ऑफ पेनक्रियास से नहीं बनता बल्कि अल्फा सेल से बनता है। इसलिए जो इसका 54 का जो सही आंसर है वो है ए, इट हैज अपोजिट इफेक्ट टू दैट ऑफ इंसुलिन, ये इंसुलिन के अपोजिट में काम करता है। सानिया तरन्नुम, आपने क्या पूछे थे पहले वो बताओ। एक्चुअली बच्चों के एक के बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जिनके पहले आए वो ऊपर चले जा रहे हैं, जिनके नया आया है वो दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये बताया ना, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताया, सैयदा सादिया खातून। दोबारा समझ लीजिए कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमने कहा था कि दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं जर्म सेल और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल। जर्म सेल क्या होते हैं, जर्म सेल के अंदर मियोसिस का अमल होता है और मियोसिस की वजह से वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल होता है और नतीजे में वहां पर स्पर्म बनते हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहां पर चूंकि जर्म सेल होते हैं और उनके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस का अमल होता है, इसलिए पहले का आंसर है 3। फिर रेटेडेस्टिस क्या है, तो रेटेडेस्टिस ये नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हमने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब टेस्टिस से बाहर निकलते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क को कहा जाता है रेटेडेस्टिस। इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही रेटेडेस्टिस है, तब जब वो टेस्टिस से बाहर आ जाए। तो इसलिए बी का फर्स्ट। लेडिंग सेल क्या करते हैं, लेडिंग सेल जो होते हैं ये हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हमारे जिस्म के अंदर जो दूसरे मतलब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, तो मूंछ है, दाढ़ी है ना, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और परप्यूक क्या है, तो ये टर्मिनल स्किन ऑफ पेनिस, जो पेनिस है, जो मेल तनासुली आजा है, उसके ऊपर जो स्किन होती है, बाहर की जो स्किन होती है, उस स्किन को फोर स्किन कहते हैं और उसका दूसरा नाम है परप्यूक। तो इसलिए आंसर है बी, ऑप्शन बी आंसर है इसका। सानिया तरुन्नुम, क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following 4 gland is correctly matched with the accompanying description? तो इसमें से ये बताना था कि चार में से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो अपनी सही मैच पे है, या उसका जो ऑप्शन है वो सही है। थायराइड हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन काउज क्रिटिनिज्म। थायराइड की अगर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाए तो ये कह रहा है कि उसकी वजह से क्रिटिनिज्म होता है इन यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन में नहीं होता, इन्फांट्स के अंदर होता है, छोटे बच्चों के अंदर होता है क्रिटिनिज्म, तो ये गलत हो गया। फिर थाइमस स्टार्ट अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर प्यूबरिटी, कि जब प्यूबरिटी हो जाती है, सने बलूगत हो जाती है, उसके बाद जैसा जैसा एज बढ़ती है तो थाइमस का क्या होना शुरू होता है, एट्रोफी होना शुरू होती है, मतलब वो तो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगता है, खत्म होने लगता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है, क्योंकि उनका जो थाइमस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसमें एट्रोफी हो जाती है। तो ये ऑप्शन सही है। अब आगे के जो दो ऑप्शन है वो गलत क्यों है, ये कौन है, कौन है ये, कौन है ये? ना उसके बाद है पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या करता है, सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन विच प्रोमोट मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन
फ्रॉम ब्लड इनटू बोन ड्यूरिंग कैल्सिफिकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि बोन के अंदर डालने के बजाय पहले हमारे जिस्म के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है? बढ़ाना है, कम करना नहीं है। टीसीटी का काम है कम करना। और पेनक्रियास क्या है? डेल्टा सेल ऑफ स्लेट्स ऑफ लैंगर एंड सिक्रेट हार्मोन विच स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस इन लिवर। ग्लाइकोलाइसिस करवाने वाला हमारे जिस्म के अंदर कौन है? इंसुलिन है। इंसुलिन की वजह से हमारे जिस्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है, यानी एनर्जी बनती है। और वो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो बीटा सेल से। तो यहाँ बताया कि डेल्टा सेल से, तो इसलिए 3 ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, सैयदा सादिया खातून। अब भी बताया ना सादिया बाजी, ओव्यूलेशन इन केस ऑफ ह्यूमन ये 2 काम करवाता है, एफएसएच करवाता है और एलएच करवाता है। जो हमने पढ़ा हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी का जो दौर होता है, जो हेजी साइकिल होती है, उसमें क्या होता है कि 14 डे को यानी 14वें डे को जो ओव्यूलेशन होता है उस वक्त एलएच बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है और एफएसएच वो होता है जो ग्रेफियन फॉलिकल के ऊपर असर करेगा और उनमें से बोलेगा कि कोई एक डिसाइड हो जाए कि वो एक्सेल बनेगा और बाकी के ग्रेफियन फॉलिकल आ जाए और वो ग्रेफियन फॉलिकल के दरमियान में एक सेल रहता है। तो एफएसएच एंड एलएच। हमने कहीं पर भी एलटीएच नहीं पढ़ा हुआ है। ग्रोथ हार्मोन का काम यानी जीएच, ग्रोथ हार्मोन का काम अलग है। एलटीएच को टाइप अभी तक हमने पढ़ा हुआ नहीं है, अगर होगा अभी तो हमने पढ़ा नहीं है अभी उसको। अनम बाजी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 43, अनम बाजी ने पूछा हुआ है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, हमने पढ़ा हुआ है एंटीरियर लोब से कौन कौन सिक्रीट होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है टीएसएच होता है, फिर एडिनोकॉर्टिको, यहाँ कहीं गलती हुई है बच्चों, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई। 43 का आंसर डी है। 43 का आंसर डी है, एफएसएच, ग्रोथ हार्मोन एंड एलएच। सी के अंदर जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये पोस्टेरियर साइड से रिलीज होता है, इसलिए 43 का क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेक्ट करिए, वो है डी। कितने लोग अभी ऑनलाइन हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं या सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन मोड पे लगा के रख दिया है? जो है वो जरा बताइए कौन कौन है। ओके 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 ओके। और तो ये तो 10-12 ही लोग दिख रहे 35 में से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आपको दिखाई? हाँ तो बेटे आपका नेटवर्क का इशू हुआ होगा। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्वेश्चन पेपर दिख रहा है क्या? सलमा सुल्ताना अगेन, क्वेश्चन नंबर 17। which of the following is the precise site of embryo implantation in a normal pregnancy? आम हमल में जुनैन की पेवनकारी मतलब इम्प्लांटेशन, तनसीब का अमल की सही जगह दर्जे झैल में से कौन सी है? इंडोमेटेरियम। हमने पढ़ा हुआ है ना, वजाइना, ओविडक्ट, सर्विक्स ये अलग पार्ट है। इंडोमेटेरियम के ऊपर जाके हमारा एग का क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, तनसीब होती है या उसको कहेंगे पेवनकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 40 जवाद।
डेफिशिएंसी ऑफ वेसोप्रेसिन प्राइमरीली रिजल्ट इन, हमने पढ़ा हुआ है कि वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है। तो अगर वेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। वेसोप्रेसिन बेसिकली करता क्या है, बताइए कोई, वेसोप्रेसिन करता क्या है। अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाए तो वो क्या करता है, उसको बढ़ाने के लिए सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो जो यूरिन का वॉल्यूम है, जो यूरिन के पेशाब की मिकदार है, वो कम हो जाएंगे। जवाब समझ लगा। तो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन यानी जो पेशाब की मिकदार है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत सारा वाटर का क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस में फर्क क्या है, तो मैंने इससे पहले भी कहा कि मेलाइटस में यह होता है कि ब्लड के अंदर शुगर बहुत दिन तक हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहने की वजह से वो डायबिटीज मेलाइटस बनता है। और डायबिटीज इंसिपिडस में यह होता है कि यूरिन के साथ लार्ज अमाउंट में शुगर निकलना शुरू हो जाती है, यानी आपका जो यूरिन होता है उसमें बहुत बड़े क्वांटिटी में शुगर दिखाई देती है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है अब। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग कल बात करेंगे सारी चीज़ों पे। हाँ, जिसको भी मार्क मिले हैं उन्होंने क्या करना है, मैं आपके व्हाट्सएप पे एक सिस्टम डाल रहा हूँ, उसमें क्या रहेगा, आपका व्हाट्सएप लेना है, उस व्हाट्सएप के अंदर आपको अपना नाम लिखना है और मार्क ऐड करना है। मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो वन बाय आप लोगों ने अपना नाम ऐड करते जाना है और आगे आपको कितना मार्क मिला है वो ऐड करते जाना है। मैं आपको एक मैसेज व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में, तो लड़कियों के ग्रुप में अलग रहेगा, लड़कों के ग्रुप में अलग रहेगा। ठीक है।